साउथ में जैसे विपक्ष ने एक नारा दिया ना इस बार, साउथ से बीजेपी साफ, उत्तर में हाफ। उत्तर में तो आप कह रहे हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, साउथ से कुछ आपको बीजेपी का नुकसान दिख रहा है? साउथ में भी मुझे नहीं लगता। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जब जितनी बार भी मैं पिछले 1-1.5 महीने में चुनाव जब चल रहे थे, अभी तो वहां पे पोलिंग खत्म होगी, जब चेन्नई या तमिलनाडु में घूमा तो मुझे पर्सनली भी एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपना वोट शेयर बढ़ाने जा रही है और सब्सटेंशियल वोट शेयर बढ़ाने जा रही है। केरला के अंदर भी उनको सीट मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, तमिलनाडु में भी सीट मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में वो डेफिनेटली कुछ सीटें जीत रहे हैं, पिछली बार कोई सीट नहीं थी। तेलंगाना बीजेपी या बीजेपी जीत सकती है आंध्रा में। तेलंगाना में वो डेफिनेटली फर्स्ट 2 पार्टीज में रहेंगे। और कर्नाटक में केवल एक ऐसा राज्य है कि क्योंकि वहां पे वो 25 सीटें 28 में से जीते हुए थे तो वहां पे नुकसान होगा, अदरवाइज बाकी सब जगह पे गेन हो सकता है, नुकसान होने का तो चांस नहीं है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्योंकि कोई सीट वहां पे थी नहीं उनके पास। ओके और ये सिग्नल क्या देगा? आप तो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट और अब तो पॉलिटिक्स पर आप अपना एक राय भी रखते हैं, इसका मतलब क्या होगा? 3rd स्ट्रेट टर्म, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी और 2014 के बाद 19 में सीटों को बढ़ाना और 19 के बाद 24 में उसे मेंटेन करना। क्या मैसेज है जनता का? जो मैं जिस तरह से राजनीति को देखता है समझता हूं कि ये जो परिणाम अगर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनती है, तो मैं सेंट्रल पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं देखता हूं, पर स्टेट्स में मैं इम्पैक्ट ज़्यादा देखता हूं। मसलन बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र के अंदर जो चर्चाएं हैं कि वहाँ पे बहुत कांटे का मुकाबला है, जो MBA है या महायुति है उनमें बहुत फंसा हुआ मैच है और वहाँ पे कुछ सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, मान के चलते हैं कि लोग जो कह रहे हैं वो सत्य होता है, तो अभी 6 महीने के बाद वहाँ पे जो है वो स्टेट इलेक्शंस हैं। अब स्टेट इलेक्शंस में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा पाती है तो उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। अगर वहाँ पे महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है, अगर वो सीटें आगे लेके आती है तो उनका एक अलग इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली हरियाणा है जहाँ पे अभी चुनाव होने को जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री बदला है और जो राज्य चुनाव करवा चुके हैं, मान लीजिए राजस्थान है जिसमें अभी चुनाव हुए, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे 4 से 6 सीटें या 7 सीटें या कुछ भी सीटें वहां पे लूज करती है, तो वहां पे जो अभी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उन्होंने पुरानी पॉलिसीज को कुछ बंद किया, उस इंपैक्ट के बाद क्या वो पुरानी पॉलिसीज को वापस लेके आएंगे? स्टेट पॉलिटिक्स में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में अगर जो गारंटीज के सिर पे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और कर्नाटक में कांग्रेस सीटें लेके आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही खेमे में वहां पे सर्जिकल प्रिसिशन से मेरे को लगता है बहुत चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना की बात करते हैं, अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी दूसरी नंबर की बड़ी पार्टी बन के आती है तो वहां के लोग एस्पायर करेंगे कि 4 साल में उनका मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तमिलनाडु में भी अगर 2 सीटें 1 सीटें कहीं आती हैं, वोट शेयर बढ़ता है, तो वो देखते हैं कि द्रविडियन स्टेट के अंदर हमारा एक जो है वो झंडा लगने वाला है। तो स्टेट पॉलिटिक्स में मेरे को लगता है कि बहुत इंपैक्ट आएगा जो परिणाम आएंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में मोर और लेस कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता नहीं, अनलेस ऑपोजिशन अपने आप को जैसा आज संगठित दिखाने की कोशिश कर रही है और दिल से कर रही है उसको कंटिन्यू रखें, बट उसके चांसेस काफी कम है। ओके और महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा इस बार लोग कंफ्यूज हैं महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र पर बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करने से इस बार बच रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। 2 पार्टियां टूट गई, 2 इधर 2 इधर, क्या पता असली नकली की लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है? एक तो मुझे ये बात लगती है कि जो लोग संकोच कर रहे हैं बात करने में या कह रहे हैं हम कंफ्यूज हैं, उनको उनके दिल में और उनके दिमाग में जो है वो जो है विरोधाभास है। महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने चिन्ह पे कोई सीटों का बहुत नुकसान नहीं कर रही है, क्योंकि जो बेसलाइन रहती है, जो वोटिंग का वहाँ पे पैटर्न रहा है और जो मेरे को वहाँ पे दिखाया, जो हमारी टीम को दिखाया, उसके अंदर ऑफ कोर्स उद्धव ठाकरे के प्रति बहुत सहानुभूति है, शरद पवार के प्रति सहानुभूति है, कांग्रेस पार्टी भी उसका फायदा ले रही है, बट उसमें अलायंस पार्टनर्स को उनके नुकसान होता हुआ दिख रहा है मेरे को।
बट भारतीय जनता पार्टी को उनके सिंबल पे नुकसान होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। ओके, और बिहार में भी आपको यही पैटर्न दिख रहा है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, होना है तो शायद जेडीयू को हो जाए थोड़ा बहुत? बिहार एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट हमेशा से ही रहा है, बिकॉज वहाँ पे आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी अनसर्टनिटी अगर हरियाणा के जो लेगेसी को वहाँ पे फॉलो किया जाता है, आया राम गया राम वाली, वो बिहार में चल रही है। बट बिहार में मुझे लगता है कि एनडीए टोटल 28 प्लस रहेगा, 30-32 तक भी जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि अपनी सीटों में कोई बहुत नुकसान कर रही है। ओके, अब कुल मिलाकर अगर इसको देखें नरेश, मान लें कि आपका असेसमेंट 300 के आसपास और बढ़ा तो 320-325 तक भी जा सकता है, क्या इसमें कोई भी गुंजाइश है कि ये 272 के नीचे ही आंकड़ा आ सकता है? जनता और आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट एंड से कि नहीं, मुझे बिल्कुल किसी कीमत पर 272 के नीचे बीजेपी नहीं दिख रही है? मैं ये बात एक महीने से एक नहीं 10 प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, सब पब्लिक डोमेन में है, और मेरे को नहीं लगता है कि 272 से नीचे या 300 के आसपास के नीचे कहीं पे भारतीय जनता पार्टी जाएगी। नुकसान उनको ज़रूर कई स्टेट्स में हो रहा है, मैं जैसे बता चुका हूँ, पर उनको गेन जहाँ पे हो रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई उसमें चेंज आने वाला है। और उसकी वजह क्या मानते हैं फिर आप? कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिसकी वजह से एक बार फिर से लोग बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं उतनी सीटों के साथ, और विपक्ष को मिलने के बावजूद वो नहीं लेके जा रहे हैं वहां तक? 2-3 फैक्टर है इसमें। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी खुद ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति जो नाराजगी जिस लेवल की होकर उनके कैंडिडेट्स को या उनकी पार्टी को नुकसान हो, वो हमें नहीं दिखी। और अगर कोई डीप डाइव करके देखेगा तो मुझे नहीं लगता उनको भी दिखेगी, अनलेस वो एक फेयर और न्यूट्रल असेसमेंट करें। तो दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म है, जो वोटर को पोलिंग बूथ पे लाने वाला मैकेनिज्म है, उसका अभी भी कोई काट किसी पार्टी के पास है नहीं। कार्डर बेस्ड पार्टीज वैसे ही कोई नहीं है। जो 1-2 पार्टी कार्डर बेस्ड है उनके स्टेक्स बहुत कम है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगता है जो इम्पैक्ट करेगी, अब वो नतीजा तो एंड 4 जून को आने वाला है, कि ऑपोजिशन के पास एक नहीं 5-7 चेहरे हैं जो घूम रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसमें कांग्रेस से स्टार्ट करें तो राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, ममता दीदी, ये सब नेता अपने पास हैं। बट अगर आप बंगाल के वोटर से पूछें कि क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अगर इंडिया की सरकार या भाजपा के विरोध की सरकार बनेगी तो वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हाँ वाले आंसर मिलने वाले नहीं हैं। सेम बात केजरीवाल जी के लिए हो, तेजस्वी के लिए हो, अखिलेश के लिए हो। तो ये जो आपका कोर वोटर है वो तो आपको आ ही रहा है, वो तो आता ही रहा है। जो आपका बेस एक कोर वोटर बना है, उतने परसेंटेज से आप सरकार नहीं बना सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप एक्स्ट्रा सीट्स नहीं ला सकते। आपको फ्लोटिंग वोटर चाहिए, आपको नया वोटर चाहिए जो किसी वजह से आपके पास आना चाहे। अगर आप इस बात पे अपनी चुनाव को आधारित कर रहे हैं कि सामने के वाले के प्रति निराशा हमारे प्रति आशा लेके आएगी, तो वो बात नहीं है। क्योंकि मैंने ग्राउंड पे या मेरी टीम ने ग्राउंड पे ये नहीं समझा या नहीं देखा कि अगर किसी एक को हटाने की किसी की बात है तो किसी को लाने के प्रति किसी का कोई मोह है। तो नाइदर देयर इज अ पुश नॉट देयर इज अ पुल। सो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत कोई चेंज होगा। जो ये स्टार्टिंग में सो कॉल्ड पोलिंग परसेंटेजेस कम होने की बात भी थी, मैंने तब भी कहा था कि ये सब बातें सिर्फ क्योंकि उनके वोटर मान के बैठ गए कि वो जीत गए हैं, उनको ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या ऑफिस बेयर्स के साथ बात करेंगे ना, तो आपको अपनी पार्टी के प्रति नेगेटिव बात वो करते हुए ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। उसका कारण है कि सब लोग सत्ता में या पार्टी में या किसी चीज़ में जुड़ते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, पर जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो सबको देने के लिए पार्टी के पास है नहीं। तो उसमें जाहिर सी बात है निराशा भी होती है, और वो निराशा नीचे है। बट क्योंकि एक महिला वोटर जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति, मेरे को उनके प्रति कोई उदासीनता बिल्कुल नहीं दिखी है। और महिलाएं मैं जितने भी एनालिस्ट को पढ़ा है कि सब बात करते कि महिलाओं का जो आकर्षण आज भी प्रधानमंत्री के लिए कायम है, पर पंजाब को छोड़ के। आप अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी